मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक पहुंचे हाईकोर्ट। नियमितीकरण को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया एक बड़ा फैसला और इस फैसले के बाद लोक शिक्षण संचालय ने अपना पक्ष रखते हुए स्पष्टीकरण या कहें पूरी बात पत्र के माध्यम से स्पष्ट की गई है कि अतिथि शिक्षक नियमित होंगे या नहीं होंगे, कोर्ट में आखिर क्या बात हुई और इसके आधार पर लोक शिक्षण संचालय ने क्या कहा। पूरी जानकारी विस्तार से आधिकारिक आदेश के साथ आप देख रहे हैं। लोक शिक्षण संचालय का ये पत्र है, 4/9 को जारी किया गया है। यहाँ पर याचिकाकर्ता राजेश कुमार चंद्रवंशी, WP नंबर 30/828/2023, पता घटिया कला, सोनकच्छ, जिला देवास, द्वारा मध्य प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर एवं संप्रगति के अन्य प्रकरण जो कि खंडपीठ ग्वालियर एवं जबलपुर में अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के संबंध में प्रस्तुत की गई याचिकाओं में पारित निर्णय दिनांक 21/2/2024 को ऑपरेटिव पैरा निम्नानुसार है। मतलब एक तो ये राजेश कुमार चंद्रवंशी सहित अन्य अतिथि शिक्षकों ने ये कोर्ट में लगाया गया था नियमितीकरण को लेकर याचिका। उसके बाद जो स्पष्टीकरण जो जारी किया गया है पत्र में क्या लिखा गया है कि ये उक्त निर्णय के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया। याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि वे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं तथा D.Ed. B.Ed. प्रशिक्षित हैं एवं 3 वर्ष से लेकर 15 वर्षों तक लगातार अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने का अनुभव है। अन्य राज्यों में भी अतिथि शिक्षकों को नियमित किया गया है। इस आधार पर याचिकाकर्ताओं को नियमित करने की मांग की गई है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुक्रम में याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन का प्रचलित भर्ती नियम निर्देशों के क्रम में परीक्षण किया गया। तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार है। तो जो महत्वपूर्ण है तथ्यात्मक स्थिति उसका यहाँ ब्यौरा दिया गया है कि भर्ती के आखिर नियम क्या है। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 एवं संशोधित नियम 1/12/2022 के अनुसार सीधी भर्ती से रिक्त पदों की पूर्ति निम्नानुसार का प्रावधान है। नियम 8 के उपनियम 5 में शिक्षक पात्रता परीक्षा के उपरांत शिक्षक चयन परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती का प्रावधान है। दूसरा नंबर नियम 11 उपनियम 7/4 में अतिथि शिक्षकों के लिए निम्नानुसार प्रावधान है। शैक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियां अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी, जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में 200 दिवस एवं 200 दिवस मध्य प्रदेश 200 दिवस हो गए, उनके लिए 200 दिवस निर्धारित की गई है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रचलित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो, परंतु अतिथि शिक्षक के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त रहे पदों पर अन्य पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। ये तो नियम है कि अतिथि शिक्षकों के लिए 25% पद आरक्षित हैं और 200 दिवस अध्यापन कार्य कराया हो उन्होंने, और सीधी भर्ती में उन्हें 25% पद की नियम है। और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण के बाद चयन परीक्षा का प्रावधान है। ये तो नियम की बात है। अब उन्होंने जो आवेदन दिए थे उसके आधार पर क्या कहा है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभ्यावेदन के साथ प्रस्तुत संचालय के पत्र क्रमांक 2019 का हवाला दिया गया है। 11/9/2019 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह भी उल्लेखित है कि शिक्षक भर्ती हेतु आयोजित परीक्षा में 25% पद अतिथि शिक्षकों के हेतु आरक्षित किए गए हैं। इसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित किए जाने का कोई प्रावधान एवं नियम नहीं है। ये जो महत्वपूर्ण लाइन लिखी है इसमें स्पष्ट है कि अतिथि शिक्षकों के लिए सीधी नियमित करने का कोई प्रावधान नियम नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन अमान्य कर प्रकरण निराकरण किया जाता है। ये महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है शिल्पा गुप्ता, आयुक्त है लोक शिक्षण मध्य प्रदेश। तो साथियों, कोर्ट में जाने के बाद अब ये स्पष्ट है कि आपको सीधी भर्ती के माध्यम से आपको सीधे नियुक्त नहीं कर सकते। इस पत्र में सारी डिटेल दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण पत्र लोक शिक्षण संचालय ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के संदर्भ में जारी किया है।